नमस्कार फ्रेंड्स। हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसका पूरे देश भर में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम इसको अच्छे से देख के समझेंगे, इसमें क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। हमारे पास भारत का राजपत्र है, जिसमें नोटिफिकेशन पब्लिश हो रहा है। तो इस रेगुलेशन का नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उच्च शिक्षा संस्थाओं में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026, जो 13 जनवरी से देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं में लागू होता है। उच्च शिक्षा संस्थाओं का मतलब डिग्री देने वाले सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। इस रेगुलेशन का उद्देश्य है कॉलेज में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से SC, ST, OBC और AWS वर्ग के छात्रों के साथ दिव्यांग सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना और उनके मध्य पूर्ण समता एवं समावेश का संवर्धन करना। इसके लिए हर एक संस्थान को एक कर्तव्य सौंपे गए हैं कि वे अपनी संस्थाओं में भेदभाव का उन्मूलन करें और समता का संवर्धन करें। इसे करने के लिए हर संस्थान में एक समान अवसर केंद्र बनाया जाएगा, जिसका कार्य होगा वंचित समूहों के लिए नीतियां बनाना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर नजर रखना। और इसके साथ ही हर संस्थान में एक समता समिति बनाई जाएगी। इस समता समिति के अध्यक्ष होंगे संस्थान के प्रमुख और इसमें सदस्य होंगे 3 प्रोफेसर, 1 नॉन टीचिंग स्टाफ, 2 सिटीजन, 2 छात्र। और इसमें प्रतिनिधित्व होगा SC, ST, OBC और महिलाओं का। इसमें सभी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। छात्र प्रतिनिधियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। इनका कार्य होगा समता एवं समान अवसर सुनिश्चित करना, सामाजिक समावेश लाना। इसमें छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के मध्य समता को संवर्धन देना भी इनका कर्तव्य होगा। साथ ही पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा देना और उसे प्रतिशोध से बचाना भी इनका कर्तव्य है। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में एक इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा, जो संस्थान में निगरानी रखेगा, नजर रखेगा या देखेगा और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की भेदभाव की शिकायत मिलती है तो वह इसका प्रतिवेदन समान अवसर केंद्र को अग्रेसित करेंगे। और कोई भी छात्र कर्मचारी अगर उसके साथ भेदभाव होता है तो वह इसकी शिकायत समता हेल्पलाइन के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या लिखित रूप में दे सकता है। ऐसी शिकायत मिलने पर 24 घंटे के अंतर्गत समता समिति अपनी बैठक बुलाएगी। 15 दिनों के अंतर्गत आवश्यक जांच करके अपना प्रतिवेदन हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को फॉरवर्ड करेंगे और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अगले 7 दिनों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा लगता है कि यह शिकायत BNS के किसी सेक्शन के अंतर्गत है तो यह शिकायत पुलिस को फॉरवर्ड की जाएगी और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। इसमें अपील का भी प्रावधान है। अगर शिकायतकर्ता को ऐसा लगता है कि उसकी शिकायत का समाधान सही तौर पर नहीं हुआ है तो जब समता समिति अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करती है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को तो इसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी दी जाएगी और शिकायतकर्ता 30 दिनों के अंतर्गत अपने लिए अपील कर सकता है लोकपाल के पास और लोकपाल आगे की कार्रवाई न्यायमित्र के माध्यम से करेगा। और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसने यह रेगुलेशन जारी किया है वह नज़र रखेगा कि किस संस्थान में इसका अनुपालन सही से नहीं हो रहा है और जहाँ पर भी उसका अनुपालन नहीं हो रहा है वह उस संस्थान के लिए फंडिंग रोक सकता है, उसके डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित कर सकता है या उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रेगुलेशन है क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को प्रमोट करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को पूर्ण तरह से प्रतिबंधित किया गया है और वही इस रेगुलेशन में भी कहा गया है, तो हम इसका समर्थन करते हैं। पर इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, जैसे कि इसमें झूठी शिकायत करने पर किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है होना चाहिए। और इक्विटी स्क्वाड अगर ये हर संस्थान कॉलेज में रहेगी तो इससे कहीं ना कहीं जिसके लिए ये कानून बनाया गया है SC, ST, OBC और वुमेन्स दिव्यांगजनों के लिए उनको भी एक प्राइवेसी की दिक्कत रहेगी कि कोई नज़र रख रहा है हर वक्त उन पर, तो ये शायद सही नहीं है। और इसमें टाइम पीरियड बहुत निश्चित किया गया है, 15 दिनों के अंदर अपनी जांच करना, 7 दिनों के अंतर्गत एक्शन लेना और बहुत कड़ी कार्रवाई की जा रही है इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। अगर वह सही से और सही निर्णय नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक दबाव रहेगा संस्थान के ऊपर कि वह कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का वायलेशन होने की दिक्कत है क्योंकि सुने जाने का अधिकार जो एक सबसे प्रमुख अधिकार होता है, इससे कहीं कोई वंचित न रह जाए, उसके अधिकारों का हनन न हो
और इससे फिर आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन होगा, जिसमें इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है, जिसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन होगा अगर किसी को सही से सुना नहीं जाता। और इसमें बाकी तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी सुधार करने की ज़रूरत है। और इसमें आंदोलन खासतौर पर सवर्ण छात्रों द्वारा किया जा रहा है, उनका कहना है उसमें इनको शामिल नहीं किया गया है, तो ऐसा नहीं है, उसमें ईडब्ल्यूएस को शामिल किया गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, उसमें सवर्ण छात्र ही आते हैं। तो आप लोगों को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि भेदभाव सिर्फ एक जाति